हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे कासा डिपॉजिट्स और इसके कुछ पेरिफेरल कंसेप्ट्स के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भैया बहुत ही कम टाइम हमारे इस जेआईबी एग्जामिनेशन में रह गए। अब इस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी गाइज। सो प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि भाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनके बारे में हम लोगों को इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो गाइज, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ई बुक, जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे। सो गाइज, यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइज आप लोगों के सामने, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं? रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रही है? फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स आर द एग्जांपल ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। स्टेटमेंट 3 क्या बोल रही है? कासा स्टैंड्स फॉर करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट विच आर द पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट। द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ करंट अकाउंट इज फॉर पर्सनल सेविंग एंड इंटरेस्ट अर्निंग गाइस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द करेक्ट वन? 1 and 2 are true, 1 and 3 are true, 2 and 4 are true, 1, 2 and 3 are true guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 1 and 3 are true. अब देखिए पहली स्टेटमेंट बोल क्या रही है? रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट। ऑब्वियसली डिमांड डिपॉजिट और जो टाइम डिपॉजिट है वो हमारे जो है वो रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स का पार्ट बनते हैं, बिकॉज जब भी डिमांड डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट ओपन अप किए जाते हैं तो बैंक के एंड से जो है वो देयर इज आउटफ्लो ऑफ इनकम टुवर्ड्स द कस्टमर। ठीक है, आउटफ्लो ऑफ फंड्स देखने के लिए मिलता है फ्रॉम द बैंक एंड, तो इसलिए बैंक के लिए क्या हो जाते हैं? रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट आर द एग्जांपल ऑफ डिमांड डिपॉजिट। नहीं भाई, दीज आर द एग्जांपल ऑफ टाइम डिपॉजिट गाइस। दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट इनकरेक्ट वन। डिमांड डिपॉजिट के एग्जांपल क्या हो जाते हैं? कासा, करंट अकाउंट्स एंड सेविंग्स अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट मतलब जब डिमांड करेंगे तो पैसा निकाल लेंगे। टाइम डिपॉजिट का मतलब एक फिक्स टाइम के लिए जो है वो पैसा डिपॉजिट कर दिया गया है वहां पे। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है? कासा स्टैंड्स फॉर करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट विच आर द पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है? द प्राइमरी पर्पस ऑफ द करंट अकाउंट इज फॉर पर्सनल सेविंग एंड इंटरेस्ट अर्निंग। नहीं भाई, करंट अकाउंट के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट हम लोगों को रिसीव नहीं होता है, और हमारा जो करंट अकाउंट है वो बेसिकली ट्रेडर्स के लिए, जो बिजनेस एंटिटीज के लिए, उनके लिए काफी यूजफुल रहता है। पर्सनल सेविंग के लिए तो सेविंग अकाउंट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, इसलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1 इज बैंक स्ट्राइव फॉर हायर मार्केट शेयर इन कासा डिपॉजिट्स बिकॉज दे ऑफर लोअर प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर टू द टाइम डिपॉजिट। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रही है? एन ऑगमेंटेड करंट अकाउंट इंक्लूड्स बेसिक फीचर्स प्लस वैल्यू एडिशन लाइक इंश्योरेंस। और थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? बेसिक सेविंग अकाउंट कोर प्रोडक्ट इंक्लूड्स अ चेकबुक एंड अ डेबिट कार्ड। स्टेटमेंट 4 क्या बोल रही है? स्वीप इन एंड स्वीप आउट फैसिलिटी इज एन एग्जांपल ऑफ वैल्यू एडिशन फॉर एन ऑगमेंटेड सेविंग अकाउंट गाइस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट? 1 and 2 are true, 2, 3 and 4 are true, 1 and 3 are true, 2 and 4 are true. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, 2, 3 and 4 are true. अब पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है? बैंक स्ट्राइव फॉर हायर मार्केट शेयर इन कासा डिपॉजिट्स बिकॉज दे ऑफर लोअर प्रॉफिटेबिलिटी। नहीं भाई, हायर प्रॉफिटेबिलिटी होती है, ये माना जाता है कि एक बैंक जिसके पास 35% कासा डिपॉजिट्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, वो कंपेरेटिवली ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा इन द बैंक जहां पे कासा डिपॉजिट्स का नंबर जो कम देखने के लिए मिलता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? आर्गुमेंटेड करंट अकाउंट इंक्लूड्स बेसिक फीचर प्लस वैल्यू एडिशन लाइक इंश्योरेंस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑगमेंटेड मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या है, जो कि वैल्यू एडिशन के लिए जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज अ बेसिक सेविंग अकाउंट कोर प्रोडक्ट इंक्लूड अ चेकबुक एंड अ डेबिट कार्ड। तो सेविंग अकाउंट जब भी ओपन अप किया जाता है तो एक डेबिट कार्ड और एक चेकबुक दी जाती है, ठीक है, कस्टमर्स को। सो इट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। स्वीप इन एंड स्वीप आउट फैसिलिटी, दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू एडिशन फॉर एन ऑगमेंटेड सेविंग अकाउंट। अब गाइस, स्वीप इन फैसिलिटी और स्वीप आउट फैसिलिटी क्या होती है कि मतलब जब भी आप लोगों के सेविंग अकाउंट के अंदर जो है वो एक सरप्लस अमाउंट हो जाता है तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है इनटू द फिक्स डिपॉजिट, इसको बोलते हैं स्वीप इन फैसिलिटी। और स्वीप आउट फैसिलिटी क्या है? जब सेविंग अकाउंट के अंदर डेफिसिट ऑफ फंड हो जाएगा तो आप लोगों के फिक्स डिपॉजिट से जो है वो अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा उस डेफिसिट को मीट करने के लिए, उसको बोलते हैं स्वीप आउट फैसिलिटी। अब ये जो फैसिलिटीज हैं दीज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द कस्टमर एज अ वैल्यू एडिशन, इसीलिए ये ऑगमेंटेड सेविंग अकाउंट का पार्ट बन जाती है गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन
is following statements are given below. A basic saving account is an example of core retail liability product. Debit cards are only offered as a part of augmented saving account, not core accounts. Banks with higher CASA ratio typically have better net interest margin. Statement 4 क्या बोल रही, insurance is a value addition that can be part of both augmented current and savings account guys. So which of the following combination is correct? 1 and 2 are true, 1, 3 and 4 are true, 2 and 4 are true, 3 and 4 are true. So what should be the right answer guys? The right answer will be option number B, 1, 3 and 4 are true. अब पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, अ बेसिक सेविंग अकाउंट इज एन एग्जांपल ऑफ कोर रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट. बिल्कुल भी रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट में भी पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं डिमांड डिपॉजिट प्रोडक्ट्स का ये पार्ट बनेगा. सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि भाई डेबिट कार्ड आर ओनली ऑफर्ड एज अ पार्ट ऑफ ऑगमेंटेड सेविंग अकाउंट नॉट कोर अकाउंट. भाई देखिए पहले जब नए नए डेबिट कार्ड आए थे तो उनको एज ए ऑगमेंटेड प्रोडक्ट हम लोग मानते थे, बट आज की डेट में कोई भी इंडिविजुअल जब सेविंग अकाउंट ओपन करता है तो सभी को जो है वो डेबिट कार्ड इशू किया जाता है, तो इसीलिए दीज आर दी पार्ट ऑफ कोर अकाउंट नॉट द पार्ट ऑफ ऑगमेंटेड सेविंग अकाउंट. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई. थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, बैंक विद हायर कासा रेशियो टिपिकली हैव बेटर नेट मार्जिन. तो जहां ये ऑलरेडी अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को कि भाई ऐसे बैंक जहां पे जो कासा डिपॉजिट्स का रेशियो ज्यादा रहता है वो उनके अंदर बेटर परफॉर्म करते हुए वो बैंक देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि उनके अंदर नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा रहता है गाइस. अब ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्यों ज्यादा रहता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं करंट अकाउंट के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट ऑफर नहीं किया जाता है कस्टमर्स को, जबकि सेविंग अकाउंट के ऊपर बहुत ही कम इंटरेस्ट जो है ऑफर किया जाता है. अब जो कस्टमर करंट अकाउंट ओपन करके बैठा है एक बैंक में, उसने वहां से लोन भी लिया होगा, लोन के ऊपर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट करंट अकाउंट के ऊपर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, जिस वजह से इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस बढ़ गया. इसीलिए बोला जा रहा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन बेटर होता है उन बैंक्स में जिनके पास हायर कासा डिपॉजिट्स रहते हैं. तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है, इंश्योरेंस इज अ वैल्यू एडिशन दैट कैन बी पार्ट ऑफ बोथ ऑगमेंटेड प्रोडक्ट एज वेल एज द सेविंग अकाउंट. सो ये भी बिल्कुल सही जो है वो स्टेटमेंट है कि भाई चाहे वो करंट अकाउंट हो चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो, इंश्योरेंस को हमेशा एज अ वैल्यू एडिशन जो है प्रोवाइड किया जाएगा. इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Rohan, a salaried employee, receives his income in a bank account where his funds accumulate and he earns a small amount of interest. He uses this account for the UPI payments and occasionally withdraw cash from an ATM. अब जो रोहन का अकाउंट है, it is most likely a fixed deposit account, current account, savings account या फिर recurring deposit account guys. What should be the right answer here? The right answer will be savings account, क्योंकि उसको एक रेगुलर इनकम आ रही है वहां पे, वो अपने फंड्स को accumulate कर रहा है, मतलब सेव कर रहा है और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी अर्न कर रहा है उस अकाउंट के थ्रू, पेमेंट भी कर रहा है और ओकेजनली कैश भी विड्रॉ कर पा रहा है. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ सेविंग्स अकाउंट गाइस. दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिया वांट्स टू डेवलप अ रेगुलर सेविंग हैबिट एंड अर्न हायर इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिटेड अमाउंट. She is looking for a time-bound deposit product where she can contribute fixed amount monthly. Which retail liability product would best suit Priya's need? करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट या फिर रेकरिंग डिपॉजिट गाइस. व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? राइट आंसर विल बी रेकरिंग डिपॉजिट, क्योंकि देखिए रेकरिंग डिपॉजिट के ऊपर भी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जो कि फिक्स डिपॉजिट के ऊपर ऑफर किया जाता है, और सेविंग अकाउंट से ज्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा, तो उसको जो है वो एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वो अर्न कर पाएगी और रेगुलर सेविंग हैबिट की जो नीड थी वो भी फुलफिल हो गई. तो इसीलिए रेकरिंग डिपॉजिट विल बी द राइट आंसर हियर. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैंक इज प्रमोटिंग एन अकाउंट फीचर दैट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्स excess fund from an saving account to the fixed deposit to help the customer earn higher returns while maintaining the liquidity. This feature is known as electronic fund transfer, sweep facility, UPI payment या फिर overdraft facility. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is sweep facility guys. अभी मैंने आप लोगों को sweep facility के बारे में बताया कि जब भी आप लोगों के जो सेविंग्स अकाउंट है उसके अंदर अगर सरप्लस अमाउंट हो जाता है तो उसको फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफर कर देंगे, उसको बोलेंगे स्वीप इन फैसिलिटी. और जब सेविंग अकाउंट में डेफिसिट ऑफ फंड्स है तो जो हमारा फिक्स डिपॉजिट है वहां से हम लोग जो फंड ट्रांसफर करेंगे टू द सेविंग्स अकाउंट सो दैट उस डेफिसिट ऑफ फंड्स को मीट किया जा सके. तो इसको बोलते हैं स्वीप आउट फैसिलिटी. दोनों ही पार्ट बन जाती है हमारी स्वीप फैसिलिटी का गाइस. So option B will be the right one here. Next question is Mr. Verma needs to submit proof of his financial identity and address for the visa application. He plans to use his bank account statement as a documentation. The document that serve as a proof of identity from his bank account is the checkbook, debit card, passbook या फिर ATM slip. तो मिस्टर वर्मा के लिए एक proof of identity की तरह क्या काम करेगा भाई, यही पूछा जा रहा है यहाँ पे. What should be the right answer? The right answer will be option number C, that is passbook will be acting as a proof of identity for Mr. Verma. ठीक है.
क्योंकि उनको अपनी फाइनेंशियल आइडेंटिटी के लिए जो आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करना है, क्योंकि वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इस वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है वो क्या एक्ट करेगा, पासबुक एक्ट कर सकता है यहाँ पे गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, द बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट वर इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस द नो फ्रिल्स अकाउंट इन 2012। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रही है, की फीचर ऑफ BSBDA इज दैट इट रिक्वायर्स कस्टमर टू मेंटेन अ हायर मिनिमम बैलेंस, देयर आर नो चार्जेस लेविड टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर BSBDA scheme, the account offers unlimited withdrawal facilities through all channels. So which of the following combination is correct? 1 and 2 are true, 1 and 3 are true, 2 and 4 are true, 1, 3 and 4 are true. So what should be the right answer guys? The right answer will be option number B, that is 1 and 3 are true. अब देखिए BSBD अकाउंट को हम लोग बोलते हैं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, तो इनके द्वारा 2012 के अंदर नो फ्रिल्स जो अकाउंट थे उनको रिप्लेस किया गया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, की फीचर क्या है कि भाई इट रिक्वायर्स द कस्टमर टू मेंटेन अ हायर मिनिमम बैलेंस। नहीं भाई, जो BSBD अकाउंट थे इनको इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया गया था कि भाई बिल्कुल बेसिक सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी है और किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस कस्टमर को मेंटेन नहीं करना है इनके अंदर। सो दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, देयर आर नो चार्जेस लेविड फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर द BSBDA स्कीम, किसी भी तरह के चार्जेस नहीं लगाए जाते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 4 क्या बोल रही है, द अकाउंट ऑफर अनलिमिटेड विड्रॉल फैसिलिटी थ्रू ऑल चैनल्स। नहीं भी, सभी चैनल्स के थ्रू जो है वो अनलिमिटेड विड्रॉल की फैसिलिटी नहीं है, कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस, कुछ लिमिटेशंस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाती है गाइस। दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज following statements are given below, small accounts can be opened without any form of identification, the total withdrawal limit for a small account is 10,000 rupees per month, the maximum permitted balance in a small account is 50,000, the small account can be maintained for a maximum of 24 months without any condition. So which of the following combination is the correct one? 1 and 2 are true, 2 and 3 are true, 3 and 4 are true, and 1 and 4 are true. What should be the right answer guys? Right answer will be option number B, that is 2 and 3 are true. So first statement क्या बोल रही है, स्मॉल अकाउंट्स कैन बी ओपन विदाउट एनी फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन। नहीं भी, स्मॉल अकाउंट कब ओपन अप किए जाते हैं, उन इंडिविजुअल्स के लिए ओपन किए जाते हैं जिनके पास वैलिड जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं रहते, उनके लिए स्मॉल अकाउंट ओपन अप किए जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह की आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। द टोटल विड्रॉल लिमिट फॉर द स्मॉल अकाउंट इज 10,000 पर मंथ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मैक्सिमम परमिटेड बैलेंस इन अ स्मॉल अकाउंट इज 50,000, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है अभी। स्मॉल अकाउंट कैन बी मेंटेन फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 24 मंथ विदाउट एनी कंडीशन। अब ये गलत हो गया, विदाउट एनी कंडीशन। मैक्सिमम 24 मंथ तो ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम 24 मंथ नहीं आएगा, भी मैक्सिमम 12 मंथ यहां पे आ जाएगा, क्योंकि स्मॉल अकाउंट कैन बी मेंटेन्ड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 12 मंथ गाइस, ठीक है, 24 मंथ्स नहीं आएगा यहाँ पे। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वर द इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग डिपॉजिट अकाउंट इन इंडिया डीरेगुलेटेड? 2005, 2011, 2015 या फिर 2018 गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2011 के अंदर जो इंटरेस्ट रेट से सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स के ऊपर उनको डीरेगुलेट कर दिया गया था बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि 2011 से पहले आरबीआई डिसाइड करता था कि भी सेविंग अकाउंट के ऊपर किस बैंक ने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट किस कस्टमर को प्रोवाइड करना है। बट 2011 के बाद आरबीआई ने बोला कि भाई हमारी एक ब्रॉडर गाइडलाइंस रहेंगी, बाकी जो अल्टीमेट डिस्क्रिप्शन रहेगी उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बैंक्स की रहेगी भी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों ने सेविंग्स अकाउंट के ऊपर अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करना है गाइज। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। सो गाइज दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन, सो गाइज आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जाते ही आप लोगों ने जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द जेआईबी कोर्सेज, जैसे आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जेआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट आप लोगों को ऑफर किए जा रहे हैं गाइज। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कंप्लीट मास्टर कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोगों के पास टाइम का क्रंच है और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में प्रिपरेशन करनी है तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस सुपर क्रैश कोर्स गाइज, जहां पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व PYQs और फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑफर किए जा रहे हैं। बट अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना है, जस्ट क्लिक ऑन दिस सिंगल ऑप्शन। यहाँ पे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM
चारों कंपोनेंट्स के लिए आप लोगों को इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है, अब आप लोगों को इवेल्युएशन करनी है अपनी प्रिपरेशन की, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस टेस्ट सीरीज गाइज, जहां पे आप लोगों को सॉल्व पीवाईक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइज। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दीज पर्टिकुलर कोर्सेज गाइज, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।